हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर 11 मैटर। तो जो मैटर है, मैटर हम सबको पता है कि मैटर क्या होता है, यानी जो भी चीज, जो भी थिंग्स हमारे सराउंडिंग्स है, वो सब क्या है, मैटर है। तो आज हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज टैली करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड एज। जो मैटर है वो टाइनी यूनिट से बनता है, उन टाइनी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं। और टाइनी यूनिट्स मतलब क्या होता है, यानी टाइनी यूनिट्स क्या होता है, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एटम कहते हैं। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए एटम को। फिर सेकंड है मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर डैश। तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में होते हैं, ऑप्शन है वेरी लूजली पैक्ड, वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। वेरी टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। नॉट पैक्ड या लूजली पैक्ड। तो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो वो वेरी लूजली पैक्ड नहीं होते। वेरी लूजली पैक्ड किस में होता है, गैस में होता है वेरी लूजली पैक्ड। और वेरी टाइटली पैक्ड, यानी वेरी टाइटली किस में पैक होते हैं, वो सॉलिड में पैक होते हैं। नॉट पैक्ड तो पैक्ड तो हर मॉलिक्यूल में होता है ना, लेकिन पैक्ड तो हर में होता है, तो इसमें लिखा नॉट पैक्ड, तो ये भी नहीं। लास्ट बचा हमारा लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड तो हमारा हो जाएगा आंसर। हम टिक करेंगे ऑप्शन डी लूजली पैक्ड। थर्ड है गैसेस। गैसेस डैश। जो गैसेस है वो क्या होती हैं, क्या करती हैं। ऑप्शन ए कैन नॉट फ्लो नहीं कर सकती, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, जो हमारी गैसेस है वो क्या है, ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी फ्लो इन ऑल गैसेस को। फिर फोर्थ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड डैश। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो फोर्स का अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, कितना फोर्स होता है, कितना फोर्स का अट्रैक्शन होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। तो ऑप्शन है इन द लीस्ट, लेस, ग्रेट या डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो क्या होता है, ग्रेट फोर्स होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन में, ग्रेट फोर्स होता है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी ग्रेट को। फिफ्थ है सिंबल इज यूज्ड फॉर। जो सिंबल है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, हम सिंबल को एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए। तो फिर जैसे कि क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि है आयरन का क्या है, आयरन का सिंबल है Fe और हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। तो ये सब क्या है, हमारे सिंबल्स हैं। तो फिर एक्सरसाइज भी है फिल इन द ब्लैंक। उसका फर्स्ट है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डैश। जो एवरीथिंग अराउंड है हमारे, वो क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स है वो क्या है, मैटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैटर। सेकंड है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डैश। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं, यानी किससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एटम से बनते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट एटम से बनते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स आर मोर टाइटली पैक्ड इन डैश देन इन डैश। जो पार्टिकल्स है मोर टाइटली पैक्ड होते हैं किसमें, सॉलिड में। जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड में मोर टाइटली पैक्ड होते हैं देन इन लिक्विड, लिक्विड से मोर टाइटली पैक्ड होते हैं। फोर है डैश आर द टाइनिएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। डैश टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, क्या है, एटम। एटम क्या है, मैटर का सबसे टाइनिएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एटम। फिफ्थ है ए फिजिकल चेंज इज डैश एंड रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज में टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है, क्योंकि हम एग्जांपल में जैसे कि हम है ना आइस को मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो फिर सी है पार्ट एक्सरसाइज सी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस इज हाई। जो अट्रैक्शन फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है गैसेस में हाई होता है, फॉल्स नहीं। जो फोर्स का अट्रैक्शन है वो तो सॉलिड में हाई होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फिर सेकंड है केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, फॉल्स नहीं। जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। थर्ड है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन गैसेस इज वेरी लार्ज। यानी जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है गैसेस में वो बहुत लार्ज होता है।
ट्रू, हाँ, क्योंकि जो गैसेस में जो इंटरमोलिक्यूलर यानी इंटरमोलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बस जो स्पेस होता है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ट्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। फोर्थ है when two or more substance are put together and they never combine a mixture is formed। जो टू या फिर मोर उससे ज्यादा सब्सटेंस जब हम पुट करेंगे एक साथ टुगेदर एंड दे नेवर कंबाइन, वो कभी भी कंबाइन नहीं होंगे, क्या वो मिक्सर फॉर्म करेंगे? ट्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ एंड फिजिकल चेंज इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब फिजिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, फोर्स नहीं, वो तो केमिकल चेंज में होता है। तो फिर एक्सरसाइज डी मैच द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट है द कुकिंग ऑफ एग इज इन। जो कुकिंग करते हैं जब हम एग को, तो वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो केमिकल चेंज होता है, यानी जब हम एग को कुक करेंगे तो क्या क्या हम उसे बॉईल करने के बाद वापस ऐसे कर सकते हैं कुक करने के बाद वापस? नो, तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन डी, केमिकल चेंज से। सेकंड है टाइनी पार्टिकल्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन। टाइनी पार्टिकल्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स टू या फिर मोर एटम्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ई, मॉलिक्यूल से। थर्ड है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड। प्रोसेस जब हम चेंज करते हैं एक सॉलिड को लिक्विड में, तो क्या होता है? वो कौन सी प्रोसेस होती है? मेल्टिंग की। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। फिर फोर्थ है टाइनी पार्टिकल्स दैट फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं यानी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है मैटर का, तो क्या होता है? एटम, एटम होता है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ए, एटम। फिफ्थ द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो फिर क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन सी से। एक्सरसाइज ई है राइट टू एग्जांपल। हमें टू एग्जांपल लिखने हैं। फिर फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो नो डेफिनेट शेप, इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड में। कैन फ्लो इजिली, हम उसे इजिली फ्लो कर सकते हैं। सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना उसके पास डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फिर थ्री है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? हैज डेफिनेट शेप। सॉलिड की प्रॉपर्टीज में क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है एंड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फोर्थ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। हमें फिजिकल चेंज के एग्जांपल बताने हैं। तो फिजिकल चेंज का क्या एग्जांपल है? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करना है, और टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर, और इस बार बर्नट ऑफ पेपर नहीं, टीयरिंग ऑफ पेपर, वो क्या है? फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के क्या एग्जांपल है? बर्निंग ऑफ वुड, वुड को बर्न करना, और रस्टिंग आयरन, और आयरन को रस्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।